गाइस नमस्कार। तो मैं हूं वनाशी बाबू अपने हरदोई शहर का निवासी मीठे पानी के लिए फेमस। तो दोस्तों आज मैं मिलवाता हूं एक ऐसे आयरन से जो कि गर्व है हमारे देश को भी, ऐसे इंसान पर जो हमारे देश में मौजूद है इस समय, और हमारे हरदोई वासियों को भी गर्व होना चाहिए ऐसे इंसान पर जो ऐसे कुछ कारनामे कर दिखाए इन्होंने। ऐसे दिमाग में इनकी जज्बा जज्बा भरा हुआ है, रोम रोम के अंदर जज्बा भरा हुआ है कि कुछ कर दिखाने का, कुछ आगे बढ़ने का। तो दोस्तों मिलवाता हूँ आज मैं ऐसे इंसान से जो कि हमारे शॉप पर आए हुए हैं, यूरोप के निवासी, इस समय यूरोप में ही हैं और मीठे पान खाने के लिए आज हमारी दुकान पर पहली बार आए हुए हैं। तो कुछ कर दिखाने का, कुछ आगे बढ़ने का ऐसा जज्बा इनके अंदर रोम रोम में भरा हुआ। तो मिलवाता हूँ इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। तो मिलता हूँ दोस्तों, थैंक यू। हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू वनाशी बाबू हरदोई यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस आप हमारी शॉप पर आए हैं कुछ ऐसे खास मेहमान की जो बहुत दूर से हैं और विदेश से हैं। मैं कुछ जानकारी लेता हूं, मैं इनको पान खिलाऊंगा, जब तक पान को तैयार करूंगा और कुछ जानकारी लेता हूं इनसे। मिलता हूं उनसे दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वेलकम है आपका मेरे शॉप पर, हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। कहाँ से हैं आप सर जी? आप? मैं रहने वाला तो हरदोई का ही हूँ। जी अच्छा। पैदाइश जी, तो जी। मेरी हरदोई की है जी बिल्कुल। और इस समय मैं यूरोप में हूँ, फिनलैंड में। अच्छा, ओहो, बहुत दूर से हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके दर्शन पाकर। तो वहाँ पर हमने सुना है कि आप बहुत ही कारनामे, अलग अलग कारनामे करते हैं, और जो है अभी कुछ जिक्र हुआ था कि हाँ आप, जी। तो आप ही के मुँह से, आप ही की ज़ुबानी से हम सुनना चाहते हैं सर जी कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपके दर्शन हुए हमारी शॉप पर, कि आप हमारी शॉप पर आए, हरदोई शहर में आए और इस वनाशी बाबू की शॉप पर पान खाने आए, और ये मीठा पान का स्वाद जो हम आपको दे रहे हैं, इसके साथ साथ में बहुत सारी आपकी जानकारी मिलेगी आपसे हमें। तो जी। ठीक है सर, कुछ जानकारी लेते हैं आपसे। तो सर जी हम पान तो आपको खिलाएंगे ही, पहले हम आपसे कुछ जानकारी ले लें। सर जी आप विदेश में हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप? वहाँ पे पैसा कमाने के लिए तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है जी। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा भी जी। मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ। अच्छा सर जी, जैसे? मुझे लगता है कि एक बार ज़िंदगी मिली है, एक बार जी सर। पैदा हुए हैं तो कुछ साधारण मौत तो नहीं मरेंगे। बिल्कुल सर, जरिए तो हम जज्बा है आपका। दुनिया की सबसे जो कठिन प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेता हूँ मैं। अच्छा जी। जैसे 100 किलोमीटर दौड़ना हो गया, 150 किलोमीटर दौड़ना हो गया, 150 किलोमीटर, अरे वाह। 24 घंटे लगातार दौड़ना हो गया, अच्छा जी। -30 डिग्री में दौड़ा हूँ मैं 30 किलोमीटर। अरे वाह। और दुनिया की एक सबसे कठिन प्रतियोगिता होती है। जी। आपका पान भी हम बनाते हैं, हाँ आपसे जी। कुछ जानकारी भी लेते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा सुनकर, बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे इंसान, आप जैसे लोग हमारी शॉप पर आए, दर्शन हुए आप लोगों की। तो इतने ज़बरदस्त कारनामे आप जो करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर आप जाते हैं और तिरंगा झंडा लहरा देते हैं, तो ये बहुत ही अलग के ही होता है। ये सबके बस की बात नहीं है। अभी आपने कुछ जिक्र किया था, कितने 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे गए थे आप? कितने किलोमीटर पे? मैं यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ जी। है अच्छा जिसको जी। बोलते हैं माउंट एल्ब्रस। वो बहुत रूस बहुत ऊंचा है जी। रूस हाँ, में है, वो लगभग 6000 मीटर पे है। अच्छा जी। तो वहाँ पे मैं गया था 6000 मीटर। 6000 मीटर पे। जी, बहुत अच्छी बात। तो वहाँ पे जाके मैंने तिरंगा फहराया था और अरे वाह। जय श्री राम का झंडा फहराया था। तो शायद मैं बहुत बढ़िया, नाम आपने जो है अपने देश का ऊंचा किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिलकर, दर्शन पाकर जी। तो इसके साथ साथ और भी कुछ और जैसा कि मेरी कैप पे लिखा हुआ है आयरन मैन। ओह, आयरन मैन। हाँ, जी। तो इसका ये क्या मतलब हुआ? इसका ये एक दुनिया की प्रतियोगिता होती है, दुनिया की जी। सबसे कठिन प्रतियोगिता जी सर। एक दिन की, अच्छा जी। जिसमें आप सबसे पहले समुद्र में 4 किलोमीटर तैरते हैं। समुद्र के अंदर 4 किलोमीटर? अच्छा जी। हाँ, ओहो। फिर जैसे ही आप निकलते हैं समुद्र से, फिर जी। 180 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। अरे वाह। 180 किलोमीटर साइकिल भी चलानी है तुरंत? हाँ, अच्छा जी। फिर साइकिल खड़ी करके फिर आप 43 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। ओहो, 43 किलोमीटर की दौड़ भी साथ ही साथ? साथ ही अच्छा, साथ ओह। और 17 घंटे होते हैं आपके कठिनाई। पास पूरा करने के लिए। 17 घंटे में इतना सब करना पड़ता है? तो जी। ये प्रतियोगिता मैंने जी सर। 5 बार की है टोटल। ओहो, 5 बार? 5 बार। और बहुत एक- बढ़िया, बहुत सुंदर, कमाल और- कर दिया आपने। लोग एक बार करने में विकास हो जाते हैं, और आपने
बार कर दिखाया उस कारनामे को, बहुत गर्व की बात है, बहुत जज्बा है आपके अंदर जो आपने दिखाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी प्रतियोगिता को मैंने 14 दिनों में 3 बार किया था। 14 दिनों में 3 बार। 1 अगस्त को, 7 अगस्त को, 14 अगस्त को जी, लगातार। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा सुनकर आपसे, आपके मुख से ये जानकारी लेकर और ये बात सुनकर कि आप जैसे भी जज्बात के होनहार इंसान पड़े हुए हैं हमारे इंडिया में कि ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत लगन की बात है ये। आप हम जॉब के साथ साथ ये सब एक्स्ट्रा अलग से करते हैं कि ये हुनर है आपके अंदर कुछ कर दिखाने का, कुछ आगे बढ़ने का। और यही है हमारे ये इंडिया का टैलेंट। हाँ जी, जी, बहुत बहुत ये हुनर बचपन से था नहीं मेरे अंदर। जी लगभग 29 साल तक मैं साधारण सी अच्छा जी, केवल इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था जी जी और दोस्तों के साथ घूमना टहलना, खाना पीना। जी। फिर मुझे लगा कि अब ऐसे नहीं मरेंगे, कुछ तो करेंगे। तो अरे साहब, बिल्कुल। पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ बदला। यही होता है जज्बा, इंसान के अंदर अगर कभी कुछ जज्बा है कर दिखाने का तो वो जो है कामयाब जरूर हो जाता है। तो वह आपने कर दिखाया सर, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों को दर्शन पाकर, तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही साहब से मिलकर जो हमारे देश के जवान हैं, ऐसे कारनामे करते हैं, ऐसे जज्बा है इनके अंदर कि कुछ कर दिखाने का अलग हटके। तो सर जी बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर, और आज हमारे शॉप पर आए आप, दर्शन हुए आपके और इतनी सारी जानकारी हमने आपसे ली, इतनी सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो सर जी आप इतने सब कारनामे दिखाते हैं, इतने सब आप जज्बा है अंदर आपके और इतने कारवाने आपने दिखाए हैं, तो कुछ मेडल वगैरह भी सर जी मिले होंगे आपको? हाँ जी, बिल्कुल। जी, वो तो बनता ही है, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर, बिल्कुल। और लगभग 40-45 मेडल होंगे मेरे पास 40, पिछले 5 45। साल में। हाँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है। ये आपको जो है इतना सारा कुछ आप जो है प्राप्त करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लिए आप खड़े उतरते हैं और जो है इतना। तो सर जी पान तो आपका हमने तैयारी कर दिया है और ये मीठा मीठा हरदोई शहर का ये मीठा पान स्पेशल जो है हम खिलाएंगे आपको। आप अपने देश में शायद खाते हो या ना खाते हो। ये मैं केवल यहीं पे आता हूँ तब पान खाता हूँ, 1 साल में 1 बार। ओहो, अरे आप आते हैं मगर आपसे जानकारी नहीं हो पाई थी, मगर आज अचानक बात छिड़ गई तो ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि आप हमारे शहर से दूसरे शहर विदेश में हैं और आप इंजीनियर हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, अच्छा जी। आप सर जी हमको देख भी सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा बनारसी बाबू हरदोई के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे हम अच्छा। अपने यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो डालते रहते हैं, पान की वीडियो डालते रहते हैं। फिलहाल आप जैसा तो नहीं, और छोटा मोटा कुछ न डालते रहते हैं। तो आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो आपको हम पान खिलाएंगे, ये पान का स्वाद तो हम देंगे सर। जी साहब, ये हरदोई शहर का तराशी बाबू का पान अपने हाथों से खिलाएंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके ऊपर लीजिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस, तो हमारे ये जो भाई साहब सज्जन आए हुए हैं, सर जी आए हुए हैं, दुनिया का खुशहाल देश है जो है, कौन सा देश बोला फिनलैंड, सर? फिनलैंड। फिनलैंड से आए हुए हैं सर जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत। अच्छा सर जी, ये खुशहाल देश से मतलब क्या लेना देना, वहाँ पर क्या सारी खुश लोग हैं वहाँ पर, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर, और क्या क्या होता है वहाँ पर? खुशहाल का मतलब कैसा है कि जी सर। आपका मेडिकल, आपको कोई असुविधा होती है वो फ्री सरकार देखती है। अच्छा जी, अच्छा जी, आपकी बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई सरकार देखती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, और अगर आप कुछ नहीं कमाते हैं तो जी। सरकार आपको देखती है, अरे वाह, बहुत आपको बढ़िया। खाने पीने का। ये बात है, इसीलिए खुशहाल देश कहा गया वो। बहुत अच्छा है देश वो, यानी दुनिया का सबसे खुशहाल देश। दुनिया का सबसे खुशहाल देश। ऐसे देश में आप वहाँ पर स्थित हैं, ऐसे देश में वहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं और अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ इतने कारनामे कर रहे हैं, जो जज्बा है आपके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। ये हर इंसान के अंदर नहीं हो पाता है जो आपने वहाँ पर कर दिखाया। तो बहुत खुशी हुई आपसे सर जी मिलकर।
बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आपसे मिलकर ये बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो गाइस ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा ये हमारे सर जी से मिलकर। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपनी शॉप, अपने न्यू ब्लॉग पर। जब तक के लिए मैं बनारसी बाबू, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।